असम के प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक भारत भूषण पाठक देवांश आज प्रस्तुत हूँ आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक में क्षितिज नाम की उसमें एक पद है सूरदास द्वारा रचित, जो बहुत ही प्यारा पद है। तो उसे आज हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि इसमें भावार्थ क्या है। तो पहले पंक्तियाँ सुने, कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं। उधो तुम्हो अति बड़बागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माहम तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। बच्चों, यहाँ पर देखें कि किस तरह से व्यंग्य बाण का प्रहार है, तीक्ष्ण बाण गोपियों ने छोड़ा है उद्धव के लिए। तो इसका अर्थ हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि जैसा मैं पहले बताया कि गोपियों द्वारा उद्धव के लिए यह व्यंग्य है। वो कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो पत्ते के समान हो जो कि पानी में रहता है, जल में रहता है, परंतु वो तनिक भी भीगता नहीं। तुम तेल के उस पात्र की तरह हो जो कि मतलब उस बोतल में रहता है, उस शीशी में रहता है, उस पात्र में रहता है, परंतु उसको एक बूंद भी मतलब खुद में नहीं लगता है वो तेल। तो यहाँ पे ये बात हो रही है और पंक्तियों को थोड़ा और हम लोग सरल करते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव के लिए प्रस्तुत पंक्ति व्यंग्य है, जिसमें उद्धव को गोपियाँ चिढ़ाने के लिए कहती हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, बड़भागी हो और हमेशा कृष्ण के सानिध्य में रहते हो, श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हो। तुम पर अनन्य कृपा है ठाकुर जी की, परंतु तुम इस प्रकार हो तो किस प्रकार हो। अपरस स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुमको प्रेम और स्नेह कृष्ण का मिल नहीं पाता। किस प्रकार? जिस तरह से जल माहम तेल की बाग, पूरी पात रहत जल भीतर। जिस तरह कमल का पत्ता वो जल के भीतर होता है, पर उस पर एक बूंद भी जल नहीं आ पाता है, यानी वो वंचित रह जाता है। जिस प्रकार एक तेल का पात्र हो और वो तेल का पात्र तेल से भरा हुआ है, पर उस पात्र में तनिक भी तेल का बूंद ना लग पाता है, उसी प्रकार से कृष्ण के साथ तुम रहकर भी उनके प्रेम को नहीं महसूस कर पा रहे हो, मतलब तुम्हें प्रेम नहीं मिल पा रहा है उनका। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, कहा गया कि वो इंसान है जो कि कृष्ण के रंग में न रंगा हो। और क्या, नदी के साथ रहते हुए उसमें स्नान करने की बात तो दूर, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम का नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए, यानी कि तुमने पैर को नहीं बोरा का अर्थ होता है, ये एक आपका ये कह सकते हैं हम लोग कि ये जो है अपभ्रंश का एक शब्द है और अवधी भाषा है। तो अवधी भाषा में बहुत सारे जो शब्द हैं वो अपभ्रंश के आते हैं। तो मैं पुनः उस पंक्ति को दोहराना चाहूँगा कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति के नदी में, यानी कि प्रेम की अन्य भक्ति के नदी में जो है आपने पैर कभी नहीं डुबोया,
और आप बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। आप इतने विद्वान हो कि तुम आप प्रेम में नहीं रंगे। देखें कि हर जगह से बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि हर जगह से उन पर व्यंग्य बाण का प्रहार है। व्यंग्य क्या होता है कि कटाक्ष होता है, परंतु वो व्यंग्य जो होता है वो अर्थपूर्ण होता है, और यहाँ पे बिल्कुल अर्थ निकल रहा है इस व्यंग्य का। परंतु हम भोली भाली गोपिकाएँ, भोली यानी भोली भाली, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएँ हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं, या हमें उनके प्रेम में इसी भांति लीन रहने दो। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही अवधि असार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उड़ते धार बही। अब इसका अर्थ भी हम लोग थोड़ा समझ लें। लास्ट का इसका जो अंतिम का पंक्ति है वो इस प्रकार है, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। अर्थ, इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से ये कहना चाह रही है, ये कहने का चेष्टा कर रही है, क्योंकि मन की जो बात थी वो कान्हा से कर तो नहीं पाई, वो मन में ही रह गई। वो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे। यानी जब कृष्ण गोलोक यानी कि वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जा रहे थे, अपने जो उनके जन्मदाता पिता माता थी, तो उनके पास जा रहे थे माता यशोदा को छोड़ के, तो सारी गोपियाँ उनके पीछे पीछे चल रही थी कि कान्हा मैं भी जाऊंगी, और उन्होंने सबको एक वचन दे करके मैं फिर से आपसे मिलूंगा, ऐसा कह के वो लौट गई। परंतु राधा जी, जैसा हम लोग जानते हैं, राधे कृष्ण जो है इनके प्रेम का एक उदाहरण हम लोग रखते हैं, तो इनके साथ में सारी गोपियाँ, तो उद्धव जी जा रही हैं, तो वहाँ पे एक तरह से कहें तो लीडर के रूप में, मुखिया के रूप में राधा जी हैं, और वो प्रहार करे जा रही हैं व्यंग्य का, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आहत तो थी ही, शोक में डूबी हुई थी। उनकी भावना जो है कृष्ण के प्रति बहुत ही तीव्र हो गई थी, कृष्ण को याद करके वो सब परेशान थी। और कृष्ण जी ने उद्धव जी को भेजा था कि उद्धव जाओ, उन लोगों को थोड़ा सांत्वना दो, समझाओ बुझाओ। तो ये अपने भक्ति मार्ग के माध्यम से, अपने भक्ति रस के माध्यम से उन लोगों को डुबोने का कोशिश किए, परंतु क्या हुआ कि वो उनके द्वारा इतने व्यंग्य बाणों को सह करके वो भी कृष्ण भक्ति में उसी प्रकार से लीन हो गए। आगे की पंक्ति में ही हम समझेंगे। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वह कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। बिल्कुल सही बात है, कृष्ण जी अब मथुरा चले गए हैं, तो वो कहना संभव नहीं हो पा सकता है। तो वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं। अब वो कह रही हैं, यहाँ पे उचित पात्र ये कहेंगे कि एक किताबी भाषा हो जाएगी, इसे सीधे से समझेंगे कि वो अपनी जो भी बात है वो उद्धव को क्यों कहें। उद्धव कौन है? उद्धव तो एक कहें कि कृष्ण के द्वारा भेजे हुए, मतलब एक संदेशवाहक हैं, तो संदेशवाहक को ही सारी बात क्यों बताई जाए। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पे व्यंग्य का प्रहार किया है, और बहुत ही प्यारा ये मतलब पद है, तो इसे समझते हैं। और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगे। यानी कि उद्धव को उन्होंने समझाने बुझाने के लिए भेजा था, अब उद्धव को ही समझाया जा रहा है कि वो ज्ञान योग का संदेश लेकर आए हैं, परंतु उनके ज्ञान योग ने उन्हें दुखी कर दिया, उन सभी गोपियों को। तो वो कह रही है कि हम विरह का मतलब होता है बच्चों वेदना, किसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा सोचना, किसी के प्रति मतलब कहें कि सीमा के ऊपर तक हम कुछ सोचते हैं उसके लिए। तो हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। बिल्कुल सही बात, जो भी बात थी वो कृष्ण जी के लिए ही हो रही थी, तो श्री कृष्ण के कारण ही वो लोग शोकग्रस्त थी, वो सोच में डूबी हुई थी, क्योंकि कृष्ण जी उनसे मिलने नहीं आए थे। वो उद्धव को अपना मतलब एक कहें संदेशवाहक मीडिएटर बना के भेज दिए थे। तो
उनके दुख का कारण ये था। तो वो कह रही हैं कि हम विरह की आग में और भी जलने लगी है। जो आप हमें समझाने आए, तो जिस तरह से यहाँ पे बात वो हो गई कि अगर आग को बुझाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, पर अगर हम उसमें पेट्रोल छिड़क देंगे तो वो आग और ज़्यादा धधक जाती है। तो ऐसा ही कुछ उद्धव जी ने यहाँ पे किया। तो ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। यानी आशा क्या था उनकी आस किस पर टिकी हुई थी, तो वो श्री कृष्ण के प्रति ही टिकी हुई थी। वो श्री कृष्ण के बारे में ही सोच रही थी, पर वो आस उनका डूब गया था। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए। और बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर समझाई गई है। और इसका मैं नाम भूल गया उस किताब का, पर बहुत ही अच्छी किताब है, राधा कुछ करके है। तो बहुत ही अच्छे से उसमें बताया गया है, एक एक पॉइंट को बताया गया है। और वहाँ पर इतना ही बात जो है वो नहीं कह रही हैं, वहाँ पे वो एक संदेश दे रही हैं समाज के लिए कि इस तरह से हो सकता है। ये सारी बातें वहाँ पर हो रही है। तो क्या बात थी उसे हम लोग आगे समझते हैं कि कहाँ रह गया। तो क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए। पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। बिल्कुल कृष्ण जी हमें ये कह के चले गए कि मिलने आएंगे, पर अभी तक हमसे मिलने आए नहीं। तो उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। आगे की पंक्ति में देखें क्या व्यंग्यबान है, क्या मजेदार व्यंग्यबान है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर या दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी। सुनत लोग लागत हैं ऐसो जो करो ही ककरी। तो ये जो है आपका, जैसा मैं बताया कि ये आपका ब्रज में है, अवधी भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है, जिसे हम समझते हैं। सू तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, या तो शूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। बच्चों, इस पंक्ति से हमारा आशय क्या है, गोपियाँ इसमें कहना चाहती हैं, कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानती है। हारिल एक पक्षी है और इसका इंग्लिश जो है आप लोग ढूंढोगे या मैं बता दूंगा अभी। तो ये क्या है कि हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। बिल्कुल कृष्ण पर ही वो सब आसक्त हैं, कृष्ण के प्रति ही उनका सारा समर्पण है। वो कृष्ण के बिना कुछ नहीं है और कृष्ण भी उनके बिना कुछ नहीं है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। यहाँ पर ये लिखने का आशय है सूरदास का कि कृष्ण से अभिप्राय यहाँ काला से नहीं है, उस कृष्ण से है जो नंद बाबा के पुत्र हैं। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा है। जब भी हम सोते हैं, जब भी जागते हैं, तो कुछ और नहीं, बस सिर्फ कृष्ण का नाम हमारे मुख से ये ध्वनि जो है सिर्फ कृष्ण के नाम की निकलती है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती। अब हमें जो है प्रेम रोग लग गया है, अब हम योग रोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वे उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। देखें बच्चों, यहाँ पे कितनी बड़ी कटाक्षी बात है और कितनी बड़ी ज्ञान की बात है कि मन जो चंचल होता है जिसका, उसको मन लगाने की बात होती है, उसे योग साधना की आवश्यकता पड़ती है। पर हमारा मन तो श्री कृष्ण रूपी अमृत सागर में केंद्रित है। तो ये देखें आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो किस प्रकार से है। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित ढोल डोलत धाए। देखें यहाँ पे कि क्या अर्थ निकल रहा है
यहाँ पे कुछ और पंक्तियाँ हैं। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जूहते चुराए, तय क्यों अनिति करें आपुन जय और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया। बिल्कुल, वो जब वो राजकाज में जुड़ गए तो उन्हें राजनीति आ गई है, वो राजनीति को समझने लगे हैं, राजनीति क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है वो समझने लगे हैं। पर हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, तो हमें राजनीति से क्या लेना। तो गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्यपूर्वक कहती है वो तो बहुत पहले से ही चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का जो है वो संदेश पहुंचाया है। और वो उद्धव जी को कह रही हैं कि आपको संदेश जो लेके आए हैं, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते हैं। हमको योग नहीं करना, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। योग को कभी हमने न देखा, न सुना, न भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल हो, चूँकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। बच्चों, आगे की पंक्ति में हम लोग समझते हैं कि उन्होंने जब कहा कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। वो उद्धव के सामने उद्धव जी का करके कह रही हैं कि इनमें इनका कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एक मामूली कहें कि प्रेम रस का दर्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा दी जा रही है कि राजधर्म आपका क्या है, आपको किस तरह से कर्तव्य करना चाहिए, किस तरह से आपको व्यवहार करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा पद है और बहुत ही जानने लायक पद है, अनुसरण करने लायक पद है और बहुत ही मज़ेदार भी पद है। आशा है आपको यहाँ तक अवश्य समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आए तो आप इसी मेरे YouTube चैनल के टिप्पणी पेटिका में अपनी बात रख सकते हैं। और तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद जुड़ने के लिए।